का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर से 8 या 9 मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। फिर आपको 8 या 9 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो कृपया करके आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वो 4 कौन कौन सा अभिक्रिया है जो कि आपको 8 या 9 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अगर चारों अभिक्रिया आपने पूरा अच्छा तरीके से पढ़ लिया है तो फिर आपको फर्स्ट चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए वो कौन कौन से। फर्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इसका अपोजिट ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। मैं आपको पहले बता देता हूं कि अभी आपको 40 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो ये सब का डेफिनेशन आपको नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको क्या है इसके उदाहरण को अच्छा से देखना है, वहीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगर सब्जेक्टिव रहता तो इसमें से कोई ना कोई फिक्स देता ही देता, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो इसका डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए इसका क्या करना है, इसका एग्जाम्पल आपको पूरा अच्छा से देखना है, ठीक है। तो पहले आते हैं संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है। पहले क्या, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या, देखिए सबसे पहले क्या है कि संयोजन, इसको समझते हैं पहले। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़, दो या दो से अधिक पदार्थ का जोड़ना। जोड़ कब होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का है, जो अकेले पदार्थ का जोड़ होगा नहीं ना। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, योग, कोई भी पदार्थ का योग को संयोजन बोलेंगे। और अभिक्रिया क्या होगा, रिएक्शन। ये जो दो अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्शन। अभिक्रिया का संयोजन का मतलब जोड़, और जोड़ के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, देखिए उदाहरण से इसको समझते हैं। इसमें इस सब को आप पहले उदाहरण समझे, फिर डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या, C+O2 क्या बना, CO2। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग पदार्थ है कि नहीं, दोनों अलग अलग पदार्थ का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। दोनों पदार्थ का रिएक्शन हुआ, पहले कुछ और पदार्थ था, रिएक्शन के बाद कुछ और पदार्थ बन गया। कहने का मतलब है कि मेरा रिएक्शन से पहले क्या क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग पदार्थ था, लेकिन जैसे ही दोनों को रिएक्शन करवाए मेरा क्या बन गया, CO2 बना। योग करके CO2 बनाना, रिएक्शन देखिए दो पदार्थ के क्या जुड़ के क्या बना, CO2 बना। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पर 3 भी पदार्थ हो सकता है, इसलिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ये क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दो अलग पदार्थ था, आपस में मिला एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब इसका ऑपोजिट में क्या है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन, देखिए संयोजन में क्या पढ़े, अभी संयोजन में पढ़े कि दो पदार्थ आपस में मिला और एक नया पदार्थ का निर्माण किया। संयोजन में क्या हो रहा, दो पदार्थ आपस में मिला, एक नया पदार्थ का निर्माण किया। लेकिन वियोजन, उसका ऑपोजिट क्या, वियोजन का मतलब अलग होना, संयोजन का मतलब जोड़ होना, दो पदार्थ का जोड़ होना। अब वियोजन का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटेगा फिर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कराएगा। वियोजन यह होता ना, अलग होना। यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, यही डेफिनेशन लेंगे, यही वाला उदाहरण तो लेंगे, CO2। इसी को लिखते इधर CO2 C+O2। देखिए इसमें क्या, एकल पदार्थ, एक सिंगल पदार्थ है, ये सिंगल पदार्थ क्या हुआ, रिएक्शन अभिक्रिया करने के बाद ये क्या टूट गया, और टूटने के बाद दो अलग अलग पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण कराया। तो इसी को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होगा, एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन लिख लें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एकल पदार्थ, जिसमें क्या, एक सिंगल पदार्थ है ना, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर एक नया पदार्थ का, एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसका ऑपोजिट है कि संयोजन में क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, इधर से इधर क्या हो रहा है, संयोजन, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और इधर से इधर मेरा क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो एक ही उदाहरण से दोनों क्लियर हो गया। संयोजन और वियोजन, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, और फिर एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, दूसरा नंबर ये मेरा। तो पहले आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या मेरा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए ऊष्माशोषी को पहले समझते हैं। ऊष्माशोषी को अलग अलग है। देखिए ऊष्मा का मतलब क्या, ये तो सबको पता है, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। अशोषी का मतलब होता है कि कम होना, ऊर्जा का क्या ना, कम होना, ठीक है। ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊर्जा का कम होना, ऊष्माशोषी में होगा कि ऊर्जा का कम होना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि दो पदार्थ का रिएक्शन कराएंगे। इसमें क्या होगा, दो पदार्थ का रिएक्शन कराएंगे, N2O2, ये मेरा क्या, दो अलग अलग पदार्थ है, N2 + O2, ये रिएक्शन करके क्या बनता है, NO बनता है, ऐसे बनता है ना, N2O2। देखिए इसका संयोजकता, ये सब क्या संयोजकता, ऐसे करके इससे बनता है N2O2। तो ये क्या बना, NO बना। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम, तो ये क्या N2O2 अलग अलग है, तो ये ज्यादा, इसके पास क्या अभी ज्यादा ऊर्जा है, ये कि यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, इसके पास क्या अभी ज्यादा ऊर्जा है। लेकिन जैसे ये रिएक्शन किया, NO का निर्माण किया, इसके पास क्या ऊर्जा मेरा क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं। अभी 2 था तो ऊर्जा ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर 2 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या हुआ, ऊर्जा कम हो गया। तो ऊर्जा कम हो रहा है मतलब क्या, ऊष्मा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऊर्जा लिख देंगे, क्योंकि ऊर्जा क्या हुआ, इसमें कम हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको संतुलित करने, अब इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, इसको संतुलित कर देंगे। तो ये हो गया मेरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों का अभिक्रिया करा रहे हैं, फिर अभिक्रिया के बाद क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का ह्रास हो, यानी कम हो, ऊष्मा का ह्रास हो, उसको क्या बोलेंगे, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। एक फिर एक बार बताते हैं, देखिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या था, ऊष्मा क्या, ऊष्मा को बोलते ऊर्जा, और शोषी का मतलब कौन, कम होना। तो इसमें से जब दोनों हमको इसका मीनिंग पता है, तो सिंपल सा बात, इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि ऊर्जा का कम होने वाला है। तो जब इन दोनों का, देखिए इन दोनों पहले ज्यादा मजबूत था, N2 था, ये ज्यादा मजबूत था, जैसे इसको अभिक्रिया करा तो ये NO का निर्माण क्या, मतलब क्या हुआ, ये उसमें ऊर्जा क्या हुआ, कुछ तो ऊर्जा कम हुआ, इसको ऊर्जा कम हो रहा तो माइनस ऊर्जा लिखेंगे। तो इसमें क्या ऊर्जा कम हुआ, मतलब अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, ऊर्जा कम हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, उसी को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जस्ट इसका ऑपोजिट समझो कि ऊष्माक्षेपी में क्या हो सकता है, जब इसमें ऊर्जा का कम हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो सकता है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें क्या हो सकता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें इसमें था क्या ऊष्माशोषी,
शोषी का मतलब कम होना और क्षेपी का मतलब होता है अधिक होना, वृद्धि होना। उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? अधिक होना, वृद्धि होना। ऊर्जा का क्या होना? वृद्धि होना। देखिए इसको अब उदाहरण से समझते हैं। इसमें क्या होगा? C+O2 का रिएक्शन होगा। क्या निर्माण किया? CO2 का। पहले ये अलग अलग था। देखिए जब कोई भी पदार्थ अलग अलग रहता है तो सोचिए उसके पास एनर्जी कम है। तो ये देखिए अभी पहले अलग अलग था, इसमें क्या एनर्जी कम है। जैसे इसको रिएक्शन कराए, जैसे एक साथ आ गया और ये इसमें किसी ना कार्बन ना ऑक्सीजन की मात्रा घटा, मात्रा तो वही है लेकिन एक साथ आ गया तो क्या हो? मेरा ज्यादा मजबूत हो गया। जब ज्यादा मजबूत हो रहा है मतलब क्या? उसमें ऊर्जा बढ़ रहा है, ऊर्जा अधिक है, तब उसमें क्या लिखेंगे? प्लस ऊर्जा। जब ऊर्जा बढ़ेंगे तब उसको बोलेंगे प्लस ऊर्जा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? देखिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? अभिक्रिया के बाद, जिसमें अभिक्रिया के बाद उष्मा का क्या होता है? वृद्धि हो रहा है, एनर्जी क्या बढ़ रहा है। पहले कमजोर था, रिएक्शन करने के बाद मजबूत हो गया तो उष्मा का वृद्धि हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से आपको दे देगा कि C+O2, इसमें देखिए आपको बताते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखिए मैं आपको सब बता दूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको बोलेगा C+O2 निर्माण किया CO2 का प्लस ऊर्जा, फिर दिया रहेगा दूसरा नंबर में N2O2 निर्माण किया 2NO माइनस ऊर्जा, फिर तीसरा में दिया रहेगा कि दोनों सही, चौथा में बोलेगा नॉन ऑफ दिस। अब इसमें बोलेगा इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप बोल देगा कि तुमको बोलेगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, या तो बोलेगा कि इसमें से किसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस ऊर्जा है, यहाँ पर माइनस ऊर्जा है। जिसमें प्लस ऊर्जा मतलब उष्माक्षेपी हो रहा है, माइनस ऊर्जा मतलब उष्मा शोषी हो रहा है। अगर इस सब में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर ऐड करने में, तो आपको उस सब में ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको देखना है कि प्लस माइनस। अगर प्लस है मतलब ऊर्जा बढ़ रहा है, माइनस है मतलब ऊर्जा घट रहा है। जब प्लस है मतलब उष्माक्षेपी हो रहा है, माइनस है मतलब उष्मा शोषी हो रहा है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया देखिए विस्थापन का मतलब आप लोग को तो पता ही है। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना को क्या बोलते हैं? विस्थापन। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया मतलब इसको केमिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे कि विस्थापन यहाँ पर कैसे हो रहा है और नहीं हो रहा है। ये सबको क्या करेंगे? उदाहरण से समझेंगे, फिर अपने डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। देखिए एक उदाहरण लेते हैं Fe+CuSO4। यहाँ पर देखिए कैसे होता है। क्या Fe क्या बोलते हैं? लोहा फेरस। Fe क्या? और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये क्या पहले से मेरा दे दिया क्वेश्चन, पहले से हमको पता है CuSO4 क्या रिएक्शन किया क्या बना है? कॉपर सल्फेट बना है। तो यहाँ पर जो ये Fe बोलता है कि Fe क्या कॉपर से बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं तो क्या करेगा? तुमको हटाकर मैं इसके साथ रिएक्शन कर सकता हूं। क्या बोलेगा कि मैं कॉपर तुमको यहां से हटा दूंगा और फिर मैं सल्फेट के साथ रिएक्शन करके तुमसे ज्यादा मजबूत यौगिक बना सकता हूं। तो जब यहाँ पर ये क्या तुम इससे ज्यादा मजबूत यौगिक बना सकता है तो कॉपर को तो हटाएगा ही हटाएगा। अभी क्या ये थोड़ा कम मजबूत यौगिक है, लेकिन जैसे ये क्या होगा, ये Fe क्या सल्फेट के पास आएगा तो क्या होगा? ये इससे ज्यादा मजबूत यौगिक बन जाएगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए कैसे कर रहा है कि ये Fe जो है ना कॉपर को हटा देता है। जब कॉपर को हटा देता है ये क्या था? खुद उसका स्थान ले लिया। क्या बना? FeSO4 उसका स्थान लिया कि नहीं? Fe कॉपर को हटा के उसका स्थान ले लिया, तो यहाँ पर बन गया FeSO4 और ये क्या कॉपर अलग हो गया। इस तरह से क्या रहा? विस्थापन हुआ कि नहीं? Cu को क्या विस्थापन किया, एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया। अब देखिए इसका तुम लोग को
इसका एग्जाम्पल से डेफिनेशन कैसे बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल देखकर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो लिखना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे सोच सोच के लिखना। वैसी रासायनिक, ये तो फिक्स्ड है सब में, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या रहा, जिसमें कोई तत्व, ये वाला कोई एक तत्व है, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक क्यों बने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर बना रहे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को हटाकर, किसी यौगिक से कोई यौगिक है, इसमें से कोई एक तत्व को हटा देगा, तो किसी तत्व को हटाकर खुद मतलब क्या, ये इसको हटा दिया, फिर यही वहां पर रख दिया, तो खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी को बोलते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या क्या इससे ज्यादा मजबूत था, तो बेचारा क्या क्या कॉपर को हटा दिया और फिर यह उसका स्थान खुद ले लिया, तो इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। पहले इसको लिखना, फिर नीचे में ये उदाहरण लिखना, ठीक है। अब आते हैं द्विविस्थापन में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, पहले विस्थापन था, यहाँ समझो एक ही है, पहले विस्थापन था मतलब एक बार विस्थापन हो रहा था, एक ही बार। देखिए क्या, Fe प्लस CuSO4 बन के क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, एक ही बार विस्थापन हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही बार सिर्फ Fe क्या हुआ, Cu के पास आ गया, एक ही बार विस्थापन हो रहा है। लेकिन जब द्वि शब्द आ रहा है, द्वि का मतलब क्या था, दो, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब द्वि विस्थापन आ गया मतलब दो विस्थापन होगा, दो बार विस्थापन होगा। दो बार कैसे विस्थापन होगा, देखिए NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 कैसे दो बार विस्थापन हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, Na जो है ना, Na क्या हुआ, Na3 के पास आ गया, ये क्या किया, Ag को हटा दिया यहाँ से, ये Ag को क्या किया, अभी क्या AgNO3, ये अभी एक कोई यौगिक बना है, और यहाँ पर जब ये Na क्या किया, Ag को हटा दिया, तो इससे ज्यादा मजबूत यौगिक बन जा रहा है, इससे ज्यादा मजबूत यौगिक बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, तो NaNO3 बना, अब क्या बचा, Cl और Ag, तब ये भी कुछ बनेगा, AgCl। तो यहाँ पर देखिए दो बार विस्थापन हुआ कि नहीं, एक बार Na और Na3 का विस्थापन हो गया, एक बार Na का क्या इसके साथ आ गया, और फिर एक बार Ag इसके साथ हो गया, तो दोनों का क्या अदला बदली होगा। या तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये सब क्या, दो आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, दो आयनों का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। ये तो ऐसे भी बोल दे रहा है कि अपने से कि तुम Na बोल रहा है इससे Ag को कि तुम वहां से साइड हो जाओ, मैं उसका स्थान ग्रहण कर लेता हूं और तुम मेरा स्थान ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम इसके साथ ज्यादा मजबूत यौगिक बना सकते हो और मैं NaNO3 के साथ ज्यादा मजबूत यौगिक बना सकता हूं, इसलिए हम दोनों क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या करता है, दो बार विस्थापन यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन देखिए क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, ये सब क्या इधर वाला अभिकारक है कि नहीं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों मतलब अपने पदार्थों के अपने मूलकों की अदला बदली कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या क्या आपस में साझा कर लिया कि तुम, ये सब क्या क्या Na और Ag क्या आपस में साझा कर लिया कि तुम वहां से हट जाओ, मैं NO3 के पास जाऊंगा, जिससे कि हम लोग ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, और तुम Ag और तुम Cl के पास आ जाओ कि जिससे कि तुम भी ज्यादा मजबूत बन सकते हो, इसलिए हम दोनों क्या करेंगे, आपस में साझा कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन की ओर, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हम इसी को मानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, क्या है वो? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो पहले आता है उपचयन अभिक्रिया में, जो सबसे आसान भी है, एक तरह से बोल सकते हैं सबसे आसान भी है, उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या देखिए, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही खेल है कि उपचयन में क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या ऑक्सीजन का खेल। उदाहरण से समझेंगे, देखिए Cu+O2 क्या हुआ, CuO का निर्माण किया, कैसे इसमें जरा ऑक्सीजन का खेल हो रहा है वो देखते हैं। अभी देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पर इसको बोल जाते हैं, इसमें सिर्फ देखिए Cu क्या अकेला है कि नहीं, Cu अभी जब अकेला जब रिएक्शन के लिए क्या हुआ, Cu के पास क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं। तो एक तरह से क्या देखिए ऑक्सीजन का ऐड भी हो रहा है और Cu में क्या ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है। जब ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए Cu+O क्या बन रहा है, CuO, और संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 दे देंगे, तो यहाँ पर 2 लगेगा। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन का योग भी होगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा भी। किसमें बढ़ रहा है, Cu में ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं इसमें ऑक्सीजन का योग एवं क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि किसमें हुआ, Cu का वृद्धि हो रहा है, इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब अपचयन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, जस्ट अपचयन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसका मैं ऑब्जेक्टिव अभी 2-3 कराने वाला हूं, क्योंकि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए उपचयन में जैसे हम क्या बोले, ऑक्सीजन का योग भी होगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा भी। कैसे बढ़ा, देखिए Cu+O में क्या भी पता है, Cu के पास ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन अब इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग तो होगा लेकिन एक चीज उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का हानि होगा। अभी देखिए जैसे ZnO+Cu, अभी Zn के पास क्या है, मेरा ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे इसको कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा क्या होगा, Zn के पास से ऑक्सीजन हट जाएगा। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर जैसे इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो मेरा पहले Zn के पास ऑक्सीजन था कि नहीं, ऑक्सीजन था, जैसे रिएक्शन कराए कार्बन के साथ तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन हट गया, लेकिन कार्बन के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास और क्या हो रहा है, योग हो रहा है। इसका ऑपोजिट होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं ह्रास हो, ठीक है, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखो एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें कि दोनों एक साथ होगा, कहने का मतलब क्या है कि अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होगा, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और शॉर्ट में इन दोनों का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों, इसको ही समझ ले, दोनों क्लियर हो जाएगा फिर से। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, देखिए पहले आता है फिर से उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, और अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा। तो दोनों एक साथ होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बोल रहा है कि तो अब इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ हो, उसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए इसका क्या उदाहरण बन रहा है, Zn+CO, वही वाला उदाहरण बनेगा, ZnO+CO, तो Zn+CO बोलेगा, फिर से तो वही वाला लिख दिए, तो इसका यही वाला बनेगा, ZnO+CO का रिएक्शन Zn+CO। देखिए इसमें उपचयन और अपचयन कैसे हो रहा है, तो यहां से यहां तक हम Zn से लेके यहां से यहां तक आते हैं, तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, Zn+O, मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मेरा ऑक्सीजन का ह्रास हुआ कि नहीं, हानि हुआ कि नहीं,
पहले मेरा Zn के पास O था, अच्छा खासा इसका रिएक्शन था, लेकिन कार्बन के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, मेरा O को छीन लिया गया। तो यहाँ पर O छीन लिया मतलब ऑक्सीजन का क्या ह्रास हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा अपचयन हो रहा है, वो तो आप लोग भी देख गए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम ध्यान से देखेंगे C+, देखिए अभी कार्बन क्या है, रिएक्शन से पहले कार्बन अकेला था, कार्बन अकेला था कि नहीं, लेकिन जैसे रिएक्शन कराए कार्बन क्या हुआ, बढ़ गया। कार्बन बढ़ गया मतलब कार्बन बढ़, ऑक्सीजन बढ़ गया है, मतलब क्या, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तब उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि उपचयन अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ हो रहा है कि नहीं, जब दोनों साथ साथ होगा तब उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या बनेगा, फिर से देख लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है।